नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं और मैं सीधे आपको ले चलना चाहता हूं बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा और जम्मू कश्मीर इन दोनों राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद पहुंचे हैं। और हर बार जब भी बहुत बड़ी जीत बीजेपी हासिल करती है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, दोनों चुनावों में जीत के बाद पार्टी दफ्तर पर आना, अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को संबोधित करना और उस राज्य की जनता का धन्यवाद ज्ञापित करना एक रिवाज सा उन्होंने बनाया है। और लोकतंत्र में यह एक अलग तरह की परंपरा लेकिन बेहतर मानी जाती है कि जब कभी भी आप चुनाव के भीतर अपनी ताकत पूरा झोंकते हैं, अपनी सरकार पार्टी के ज़रिए क्या कुछ किया गया है, क्या कुछ किया जा सकता है, इसको लेकर के लोगों के बीच में एक राय तैयार करते हैं, उनको अपनी तरफ खींचने और वोट डालने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और फिर जब इस तरह का नतीजा आता है कि हरियाणा जैसे राज्य में आप इतिहास रचते हैं लगातार तीसरी बार आकर के, तो फिर जनता के सामने आना, उसका धन्यवाद ज्ञापित करना। और जम्मू कश्मीर वह प्रदेश जहां 370 के हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, वहां बीजेपी ने सरकार बनाने में कामयाबी तो हासिल नहीं की है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। 25 सीटें पिछली बार थीं और इस बार वो 29 सीटों पर जीत रही है। लेकिन जिस तरीके से वो उम्मीद कर रही थी घाटी के भीतर, यानी कि कश्मीर में जो सहयोग समर्थन उसको मिल जाएगा, वैसा हुआ नहीं। और अब प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर पर। हरियाणा की जीत हमारी है। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज। मेरे साथ मेरे एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी हैं। आलोक, ये तस्वीरें बार बार आप भी देखते हैं, इनके कुछ लोकतांत्रिक मायने निकलते हैं क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विजय है, क्योंकि हरियाणा में कितने ही इस तरह के अवसर आए, लेकिन तीसरी बार चुन करके आना और इस चुनौती में आके सारे जो आंकड़े हैं, जो लोग बता रहे थे, विरोधी भी बता रहे थे, उसके बाद में जीत के आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह की स्ट्रेटेजी। और मैं फिर से कहूँगा, मनोहर लाल जी को क्रेडिट दीजिए। बार बार लोग कहते थे उनको हटाया गया, लेकिन उन्होंने बाहर रह करके पार्टी की दृष्टि से अपने ही बहुत ही खास व्यक्ति को बिठा करके पार्टी के लिए काम किया, जिसका आज परिणाम है। और मेरा ऐसा मानना है कि ज़मीनी काम करने वाले लोगों का, आरएसएस और बीजेपी के मतभेदों को कितना उछाला गया मीडिया में भी, और आपसे भी कई चर्चा हुई। अभी हमने संडे गार्जियन और राज समाज में इस बार भी संडे को लेख लिखा, और मेरा कहना था कि ऐसा नहीं है। केवल जो बाहर दिखाई देता है, परिवार में हमारी आपकी मतभिन्नता हो सकती है जी, वही मतभिन्नता है। विनोद तावड़े पार्टी दफ्तर पे हैं और आलोक जी बता रहे हैं कि यह जो जीत है हरियाणा की, ये बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। लगातार तीसरी बार हरियाणा में कभी कोई दल सरकार नहीं बना सका है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपनी उम्मीदों से पीछे ज़रूर रह गई है, लेकिन हरियाणा एक लिटमस टेस्ट था नरेंद्र मोदी के लिए भी, और यहाँ से देश की राजनीति की नई दशा दिशा भी तय की जाएगी, या फिर उसके बारे में एक अनुमान लगाया जा सकता है, समझा सकता है। और मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन साहब जुड़ गए हैं। शहनवाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा ये कैसे है? कहा तो ये गया कि कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस के नेताओं ने लाव लश्कर के साथ अपनी जीत की सारी संभावनाएं, उम्मीदें बांध ली। प्रोजेक्शन भी जो एग्जिट पोल आए उसमें कांग्रेस के हक में ही था। ये जमीन पे क्या हो गया? नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने तो ऐसा माहौल बना लिया था जैसे कि वो चुनाव जीतने ही वाले हों, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, वहाँ कार्यकर्ताओं की मेहनत, संघ बीजेपी कार्यकर्ताओं का आपस में समन्वय, इससे एकदम स्थिति वहाँ पर जो माहौल भ्रम का बनाया था, उस सब भ्रम जाल को हम लोगों ने तोड़ा और सरकार वहाँ पर बनी। ये बहुत बड़ी बात है। लगातार तीसरी बार सरकार बनना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसको लेकर जितनी भी तारीफ हमारे कार्यकर्ताओं की जाए कम है। सरकार ने अच्छा काम किया ना। सैनी साहब जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया और हम जीते। कहा यह जा रहा है कि जात का विरोध करने वाली बीजेपी ने हरियाणा में जात का ही समीकरण साधा है। गैर जाट वोटों को आपने फिर से लामबंद किया
और उसको मजबूती से लामबंद किया। अपना मुख्यमंत्री बदला, ओबीसी मुख्यमंत्री चेहरा लेकर के आप आए, ओबीसी को एक अलग कैटेगरी में जाकर के उसका आरक्षण का दायरा बढ़ाया। आपने वो सब कुछ किया जात के आधार पर ताकि आप सत्ता में बने रह सकें। तो जात का विरोध करने वाली पार्टी लगातार जात के जरिए ही सत्ता तक आती है, ये आरोप है आप पर। नहीं, ये कहा जा रहा है, ये सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर केंद्र में खट्टर साहब को लाया गया और फिर तय किया गया कौन मुख्यमंत्री हो, तो नायब सिंह सैनी साहब बने और हमने सबको साथ में लेकर चलने का काम किया। जाट बेल्ट में भी हमें काफ़ी सीट जीते हैं, हमने किसी को छोड़कर नहीं चले, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पे चले, हम सबको लेकर चले। और यही वजह है कि हमारी इतनी बड़ी जीत हुई है। 10 साल के बाद भी इनकम्बेंसी नहीं आई और इतनी बड़ी जीत हुई, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोगों ने सब बिरादरी को महत्व देने का काम किया। ये जो नतीजा आपके हक में है, फिर तो वो कई तरह के सवालों का खुद जवाब देता है कि ना किसान चला, ना जवान चला, ना पहलवान चला, ना संविधान चला। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या हो गया? वहाँ तो आपने डिलिमिटेशन भी किया, आपने अपनी पूरी ताकत भी लगाई, 370 का हवाला भी दिया, जम्मू कश्मीर में बेहतरी आई है यह भी आपने बताया। सब कुछ करने के बाद भी आप सत्ता से बहुत दूर रह गए। नहीं, हम लोग जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में तो अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन जानते हैं कि घाटी में हमारा बहुत काम नहीं है। घाटी में पार्टी के वर्कर तैयार हुए हैं, लड़े हैं, वोट पहले से ज़्यादा आया है, वो सीटों में हम कन्वर्ट नहीं कर पाए। तस्वीर सामने है, प्रधानमंत्री का स्वागत एक बड़ी सी माला पहना करके शहनवाजी किया जा रहा है और राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, बहुत खुशी की बात, अमित शाह। ये आपके यहाँ एक नया रिवाज है कि जब भी आप जीतते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, आप अपने पार्टी दफ्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को बुलाते हैं, नेताओं को बुलाते हैं और फिर आप उन राज्य के जो मतदाता होते हैं उनको संबोधित करते हैं और वो संबोधन देश तक को जाता है। तो एक राजनीतिक रणनीति है जो बीजेपी ने ईजाद की है। और मेरा अगला सवाल ये है कि क्या हरियाणा का जो नतीजा है वो दिल्ली के चुनाव पर कोई असर डालेगा? क्योंकि दिल्ली के चुनाव में भी आप सक्रिय रहते हैं और लगातार दिल्ली में आप घूमते रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मेल जोल रखते हैं। दिल्ली आपके लिए एक बड़ा चैलेंज रहा है और बस 3 महीने बाद दिल्ली का चुनाव है। नहीं, ये तो देखिए, लोकसभा के चुनाव में हम लोग जीते थे, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा माहौल बनाया जैसे कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती हो। वो हार के भी विक्ट्री साइन दिखा रहे थे और ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे एलओपी का पद न मिला, उनको सरकार मिल गई हो। लेकिन हरियाणा के चुनाव के बाद अब कांग्रेस को ज़मीनी हकीकत पता लगी कि केंद्र में भी बीजेपी है, हरियाणा में भी बीजेपी आई और आने वाले झारखंड और महाराष्ट्र भी जीतेंगे और जब दिल्ली का चुनाव होगा वो भी जीतेंगे और फिर बिहार भी जीतेंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में पूरी हवा चलेगी और हम इन सब स्टेट में जीतेंगे। झारखंड में अपनी सरकार बनाएंगे और महाराष्ट्र में भी अपनी सरकार बनाएंगे जी। और दिल्ली के अंदर भी पूरी तरह आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है, अब कुछ होने वाला नहीं। शहनवाज जी, मैं आपको सीधे आपके पार्टी मुख्यालय लेके चलना चाहता हूं। आपके पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। भारत के रक्षा मंत्री